हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय कुछ आपके लिए यूजीसी नेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। और स्टूडेंट्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो पीसीएस या आईएएस या बैंक पीओ एसएससी रेलवे में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मेरे पास आज मैं आपको तकरीबन 60-70 नियर अबाउट क्वेश्चंस मैं आपको इसमें दूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आजकल ये डिफरेंट टाइप के कंपटीशंस में क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू कहते हैं शॉर्ट में, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्टूडेंट, इसमें से पॉइंट नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही है कि यह एक स्वायत्त शासी संगठन है। देखिए, ऑटोनोमस है ये ऑर्गेनाइजेशन। और पॉइंट नंबर 2 भी बिल्कुल ठीक है कि यह मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन के लिए समर्पित है। यानी कि जो भी कोई हम डिस्टेंस एजुकेशन से जो भी कोई एजुकेशन लेते हैं और ये ओपन है, देखिए ओपन वर्ल्ड इसमें दे रखा है। वैसे ऊपर क्वेश्चन में भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है और डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है इसमें। तो इसलिए ये पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों ही इसमें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में राज्यों के विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा प्रणाली में नेतृत्वात्मक और कार्यपालक भूमिका किसे दी गई है। तो स्टूडेंट, जो यूनिवर्सिटी के जो कुलपति होते हैं, जिसे हम वाइस चांसलर बोलते हैं, इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, जो कुलाधिपति होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। हमारे स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो इसके ऑनर होते हैं। और जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति जो होती हैं वो उससे कुछ मेंबर्स भी जो अपॉइंट कर सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंट हो गया क्वेश्चंस की। राज्य के लिए तो होते हैं हमारे राज्यपाल, कुलाधिपति जिसे बोलते हैं। और जो इसमें नेतृत्व करने के लिए और जो कार्यपालक भूमिका दी गई है वो उसको यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दी गई है। वाइस चांसलर को हिंदी में कुलपति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के लिए औपचारिक प्राधिकारी है। तो स्टूडेंट, ये जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज में जो भी कोई सिलेबस होते हैं, अनुमोदन को अप्रूवल बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो भी कोई इसमें अप्रूवल होते हैं सिलेबस के लिए, तो इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। हिंदी में हम इसे विद्या परिषद कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए जो होती है इसमें जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, विद्या परिषद। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यालय या विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के माध्यम से मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व शैली सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाग आधारित नेतृत्व शैली। क्वेश्चन नंबर 30, 55% अंकों वाला एक स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्र पीएचडी उपाधि सॉरी स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं कि 55% अंकों वाला एक स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्र पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए शोध करना चाहता है। इसके लिए औपचारिक आवश्यकता क्या होंगी। नीचे दिए गए जो कूट हमें दिए गए हैं उसमें हमें सही आंसर बताना है। तो स्टूडेंट्स, ये बात हम सबको पता होनी चाहिए, खासकर स्टूडेंट्स लोग को, कि जिन्हें एमफिल या पीएचडी करनी होती थी। अब एमफिल तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खत्म कर दिया सरकार ने, और अभी नेट या जेआरएफ या स्टेट लेवल पे स्लेट या सेट के एग्जाम चलते हैं। तो पीएचडी के लिए भी पीजी में हमारे पास जो है वो 55% होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उससे रिलेटेड इसने कुछ पॉइंट दिए हैं क्वेश्चन में, तो हमसे ये आंसर चाह रहा है। तो स्टूडेंट देखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसमें पॉइंट नंबर 1, किसी विश्वविद्यालय की नामांकन परीक्षा में बैठना। ठीक है स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 4, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना। पॉइंट 5, शोध के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना। पॉइंट 8, विश्वविद्यालय के संगत निकाय द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित करना। पॉइंट नंबर 9, अनिवार्य पाठ्यक्रम कार्य में
भाग लेना। तो स्टूडेंट ये ऑप्शन जो है ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये पॉइंट्स जो हैं वो हम सबको पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर है? तो स्टूडेंट जो इंडिया में पहला ओपन यूनिवर्सिटीज बनी थी, ये क्वेश्चन कई बार ही पूछा गया है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी थी, हैदराबाद में है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया एग्जाम में, अभी आगे मैं बताऊंगा इसको, कि भारत में सबसे पहले जो ओपन यूनिवर्सिटीज थी वो कौन से राज्य में थी। तो वहां पर उन्होंने आंध्र प्रदेश दे रखा है, तो हमें आंध्र प्रदेश पे टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 1948 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्संरचना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था? तो स्टूडेंट सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों को निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो स्टूडेंट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। पॉइंट नंबर 1 की वो केंद्रीय विश्वविद्यालय, पॉइंट नंबर 2 वो राज्य विश्वविद्यालय, पॉइंट नंबर 3 वो एक निजी विश्वविद्यालय, पॉइंट नंबर 4 एक मानित विश्वविद्यालय। देखिए चारों इसमें कवर हो गई हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 34, ई पाठशाला किसकी पहल है? ये तो स्टूडेंट कई कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है और एनटीए नेट में भी आ चुका है। देखिए पहल है एनसीईआरटी की। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद कहां स्थित है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। क्वेश्चन 36, इंजीनियरिंग प्रत्यायन निकायों के लिए अंतरराष्ट्रीय करार वॉशिंगटन समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में दिसंबर नेट में आया भी हुआ है ये फर्स्ट पेपर में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनबीए। क्वेश्चन नंबर 37, डॉक्टर ए.एल. मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन सी, 1952। यहां पे स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन और बनता है जो भी एग्जाम में आया हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग किसकी पहल है, निम्नलिखित में से किस समिति की पहल है? तो स्टूडेंट वहां पे आंसर आएगा, कई बार लोग गलती से कोठारी कमीशन लगा देते हैं, तो यहां पे स्टूडेंट आंसर आएगा वहां पे मुदालियर समिति, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने पाठ्य चर्चा कार्यक्रम 10+2+3 शैक्षणिक संरचना को सामान्य कोर के रूप में परिकल्पित किया था? तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में नेट में दिसंबर में आया हुआ है। आंसर है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो अब तक हम चल रहे थे, यानी कि जो इतने सालों से चल रहा था, 10+2+3 का जो शैक्षणिक संरचना थी वो कोठारी आयोग ने ही सजेस्ट करी थी। क्वेश्चन नंबर 39, पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है? स्टूडेंट ये कई एग्जाम में और कई कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, अक्सर ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो 11 नवंबर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद में आती है? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 42, प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशन से एग्जाम में आया हुआ है। तो आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी और आईआईएससी। क्वेश्चन नंबर 43, विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट हैं ये बिल्कुल करेक्ट है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का,
केंद्रीय सतर्कता आयोग का और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का। जो फोर्थ है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का, तो उसमें ये इसका सदस्य उन समितियों का नहीं होता है। क्वेश्चन 44, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशन में आया है कि जो जेंडर बस्टिंग है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। पॉइंट नंबर 2, जेंडर बस्टिंग जो है इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। और फोर्थ, यह एक बस्टिंग नवोन्मेष है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं। तो स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन है डी। पॉइंट नंबर 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है कि जो सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनम्य अभिवृत्ति है, और सेकंड कानूनों और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंप्लीमेंटेशन होती है इंग्लिश कार्यान्वयन की। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मध्य प्रदेश के सेट एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को क्या कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को हम स्टूडेंट संघीय विश्वविद्यालय कहते हैं। क्वेश्चन 47 ये भी आया हुआ है, नेट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सेट में भी आया हुआ है ये 2018 में। स्कोब विश्वविद्यालय का संक्षिप्तीकरण क्या है। स्टूडेंट थोड़ा सा वर्ड्स जो है विस्तृतकरण आना था या संक्षिप्तीकरण लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, एस फॉर स्टैंडिंग, सी फॉर कमेटी, ओ फॉर ऑफ, वी फॉर वोकेशनल और ई फॉर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 48, साक्षर भारत सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनूठे योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट यहां साक्षर से ही आप ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है कि बी साक्षरता प्रोग्राम। ये भी एमपी सेट में, मध्य प्रदेश सेट में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 49, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनाई गई थी। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में आया हुआ है, पीसीएस में भी, एसएससी में भी, बैंक पीओ में भी। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि 10 दिसंबर 1948 को। क्वेश्चन नंबर 50 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सेट में आया हुआ है 2018 में और कंपटीशन में भी आया है कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2007-18 अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन मीटिंग आवर कमिटमेंट्स के प्रकाशक कौन है। तो स्टूडेंट्स सही आंसर है इसका यूनेस्को। क्वेश्चन 51, दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में लगे अध्यापकों को अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना चाहिए, किसमें, आरसीआई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहां स्थित है। तो ऑप्शन ए शिमला में। क्वेश्चन 53 आप जानते होंगे, नेक जो होता है, नेक के संशोधित ग्रेडिंग प्रारूप के अनुसार उच्चतम ग्रेड कौन सा है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ग्रेड A++। तो ये ग्रेड जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये 9 तरीके के ग्रेड्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में दूरस्थ शिक्षा की नियामक संस्था कौन सी है। सही आंसर है ऑप्शन डी यूजीसी। क्वेश्चन 55, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोफेसर एस भटनागर। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालयों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो स्टूडेंट इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि एक तो वो अपना सिलेबस और पाठ्य चर्चा वो खुद तैयार कर सकते हैं, वो एडमिशन और अपनी फीस अपने सब्जेक्ट के खुद से अपनी गाइडलाइंस बना सकते हैं, दिशा निर्देश बना सकते हैं, और वह खुद ही कोई भी उपाधि प्रदान कर सकते हैं, जैसे पीएचडी, डीलिट। क्वेश्चन नंबर 57, उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं। तो स्टूडेंट उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट नंबर 2, 3, 4। मतलब कि शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ाना, शिक्षा का वस्तुकरण और शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। क्वेश्चन नंबर 58,
मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? तो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स बी, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। क्वेश्चन 59, उच्च शिक्षा की संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जिसे नैक बोलते हैं, नेशनल इवैल्यूएशन एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, द्वारा निम्नलिखित में से किस संकेंद्रक मूल्य को बढ़ावा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 कि राष्ट्रीय विकास में अवदान, विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवीणताओं का संपोषण और विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल्य अव्यवस्था विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 60, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति या विमर्शी सत्र। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए ये कई कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है कि NMEICT का क्या अर्थ है? नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये सारे क्वेश्चन नेट सेलेक्ट में आए हुए हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे क्वेश्चन है जो कई कंपटीशंस में है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो पूरा नाम है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। इसमें स्टूडेंट देखिए सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, इसमें बस आपको वर्ड ध्यान रखना है, एजुकेशन। क्वेश्चन 62, रूसा पूरा नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विभाग के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं? तो स्टूडेंट देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, समग्र की इंग्लिश होती है यूनिवर्स, गुणवत्ता की क्वालिटी, उसमें इंप्रूवमेंट करना है, गुणवत्तापूर्ण संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है, और थर्ड, वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई जो संस्थाएं हैं उन्हें सृजित करना है। तो स्टूडेंट्स मैं इससे आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको देता हूं, क्योंकि वीडियो नहीं तो थोड़ी सी ज्यादा टाइम की हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर्स जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपके लिए ऐसे नए नए क्वेश्चंस लेके आता रहूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।